एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आपको पता है कि वैकेंसी जारी कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने अभी भी काउंसलिंग नहीं कराया है उनको अब काउंसलिंग बेसिकली वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग ही कराना है। पहले से ये गलती नहीं करना है कि आप जाकर बस कॉलेज को कोई से भी कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए और काउंसलिंग करा लीजिए। सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है कि कौन कौन से कॉलेज में ज़्यादा वैकेंट सीट है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको काउंसलिंग कराना है। तो आज हम बेसिकली ये एनालिसिस पे ही ये वीडियो लाए हैं कि आपको पता चल पाए कि किन किन कॉलेज में अभी ज़्यादा वैकेंट सीट हैं और किन में ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। ठीक है, वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से वैकेंट सीट डाउनलोड करना है, क्योंकि आपको डाउनलोड करके पहले से रख लेना है और इसके बाद ही जब आप काउंसलिंग फॉर्म अप्लाई करें या फिर करवाएं तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना है और किन कॉलेज को आपको नहीं करना है। ठीक है, देखिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठकर अपने मोबाइल के थ्रू वन बाय वन करके सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए और कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए, प्रेफरेंस डालिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये मिस्टेक आ रहा है कि मैंने कॉलेज को कुछ और बताया और वहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो चॉइस सेंटर वाले अलग अलग तरीके से फिल कर दिए हैं। तो ऐसे में चांसेस कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं कि आपका उस कॉलेज में नाम आए। तो आप अपने मोबाइल के थ्रू कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप वहां से देखकर सारे प्रोसीजर को फॉलो करके अपना काउंसलिंग खुद से कर सकते हैं। कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। सेकंड काउंसलिंग में आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले आपको उसे अच्छे से देख लेना है। उन सारे प्रोसेस को नहीं करना है जो आपको सेकंड काउंसलिंग में कहीं ना कहीं आपको बाहर कर दे या फिर आपको कोई भी मिस्टेक फेस करना पड़े। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लास्ट डेट कब है। 10 तारीख से 14 तारीख तक आपका काउंसलिंग का टाइम दिया गया है। इससे पहले आपको मतलब 13 तारीख तक आपको ट्राई करना है कि काउंसलिंग आप करा ही ले। ऐसे तो देखिए वैकेंट सीट आने में कहीं ना कहीं देर हुआ और ऐसे में बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग करा भी लिया। ये कहीं ना कहीं व्यापम की बहुत बड़ी लापरवाही है। अब देखिए जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है इसके बाद आपका आज वैकेंट सीट आ रहा है, बट देखिए ज़्यादा लोग अगर नहीं फिल किए हैं तो ये कहीं ना कहीं ठीक भी है कि वो देख पाए और वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करा पाए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको दावा आपत्ति का वीडियो पहले से देख कर रखना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम रहेगा और इसमें भी देखिए मान लीजिए डिले हो गया या कुछ हो गया तो ऐसे में आप दावा आपत्ति भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर आपका अच्छा नंबर भी रहेगा तो भी आपका मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होगा। तो पहले से आपको ये सारे प्रोसेस को देख के रखना है कि दावा आपत्ति किस बेसिस पे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आपको इसे देख कर रखना है। फिर जैसे ही दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट आएगा आपको दावा आपत्ति कर लेना है अगर आपका नंबर अच्छा है तो। सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 21 तारीख को आ जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैकेंट सीट किस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हम वन बाय वन करके सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिकली एनालिसिस करेंगे कि किस किस कॉलेज में अभी कितने वैकेंट सीट बाकी हैं और कितने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। देखिए जो अभी आपका सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, जिनका नंबर कम है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है उसमें कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, क्योंकि देखिए ऐसे लोग भी अभी शामिल होंगे जो अभी काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराए थे, उन्हें डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग कराना था तो वो भी वेट कर रहे थे, वो भी अभी शामिल होने वाले हैं। और जो भी काउंसलिंग से बाहर हो गए थे, अच्छा नंबर था जिनका, वो भी अभी पार्टिसिपेट करेंगे सेकंड काउंसलिंग में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगा उसमें कट ऑफ हाई जाने वाला है। इसके बाद देखिए जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आता है उसमें कट ऑफ जो होता है वो एज़ कंपैरिजन टू फर्स्ट मेरिट लिस्ट डाउन ही जाता है, तो उसमें कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा। तो ऐसे में कम नंबर वाले के चांसेस हो जाते हैं कि वहाँ पे उनको बेसिकली कॉलेज अलॉट हो पाए। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं कि वैकेंट सीट आपको किस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं सारे डिस्ट्रिक्ट का एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपको भी पता है कि PDF जो है वो बहुत ही बड़ा है एंड लेंदी है, तो वन बाय वन करके उसे एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, आप कॉमेंट में बता सकते हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका कितना नंबर है। फिर इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी जो सेकेंड मेरिट आएगा, सेकंड मेरिट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें लगभग कितने नंबर तक कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वैकेंट सीट आपको कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में लिखकर सर्च करना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके पास इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे फर्स्ट लिंक दिया हुआ है SCRT-CG, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास SCRT का मेन पेज आ जाएगा। अब देखिए आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और आपके लेफ़्ट साइड
दिया हुआ है बीएड डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग। इसमें देखिए हमें डीएलएड का देखना है, इसलिए सेकंड वाले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है सर्कुलर्स ऑर्डर्स लेटर्स। इसमें देखिए फोर्थ वाले नंबर पे लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु लिंक। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास देखिए इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पे प्रोग्राम्स डिटेल है, जिसका भी आपको देखना है उसके सामने लिखा है क्लिक टू अप्लाई, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड एंड बीएड के लिए दिया हुआ है, हमें डीएलएड का देखना है तो उसके सामने लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके पास ये मेन पेज आ जाएगा। अब इस पेज के आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आपका आ जाएगा लेटेस्ट न्यूज़। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपके एससीईआरटी के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं यहाँ पे शो हो जाते हैं। यहाँ पे आपका देखिए पहले नंबर पे है डीएलएड सीट मैट्रिक्स, जो कि आपका पहले ही जारी कर दिया गया था, और डीएलएड वैकेंट सीट जो कि आपका आज जारी किया गया है। डीएलएड वैकेंट सीट फॉर सेकंड राउंड, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आपको इसे ओपन कर लेना है। इस तरीके से आपको वैकेंट सीट को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस कॉलेज में कितने कितने वैकेंट सीट हैं। इसी अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस में सिलेक्ट करना है, और किन कॉलेज को आपको बेसिकली इंक्लूड नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगी। साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं एंड आपका नंबर कितना है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आपका किस किस कॉलेज में कितने कितने वैकेंट सीट अभी भी बाकी हैं। देखिए सबसे पहले हम रायपुर की बात करेंगे। रायपुर में अगर हम बात करें तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उन स्टूडेंट को ही अप्लाई करना है जिनका नंबर अच्छा खासा है। अदरवाइज़ आपको अपने प्रेफरेंस में गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना है। देखिए बहुत सारे लोगों का ये है ना कि जहाँ वो रहते हैं अगर वहाँ पे भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो सोचते हैं कि वहाँ आपको मिल जाए। इस चक्कर में आप क्या करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना है और ऐसे कॉलेज को ही सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपके चांसेस है और जाके आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ वही होगा कि आप कॉलेज को रिजेक्ट करेंगे और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो आपको ये गलती आगे से नहीं करना है। अगर मैं बात करूँ देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जिनका नंबर ठीक ठाक है। चलिए हम प्राइवेट कॉलेज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज अगर मैं रायपुर में देखूँ तो देखिए ये प्रगति कॉलेज है। प्रगति कॉलेज में अगर मैं देखूँ यहाँ पे देखिए आपकी टोटल 50 सीट है। 50 में से आपका 33 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, मतलब 33 सीट्स जो है वो फुल हो चुके हैं। ओनली यहाँ पे 17 सीट बचे हुए हैं। तो ऐसे कॉलेज को तो आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वैकेंट सीट जो है वो बहुत ही कम है। एटलीस्ट आपका 20+ हो ऐसे कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ वहाँ पे चांसेस आपका कम हो जाता है कि वहाँ पे आपके नाम आएंगे। जिसका नंबर कम है मैं उनके लिए ये सजेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद देखिए रायपुर का ये है श्री रावतपुरा। श्री रावतपुरा में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपके 50 सीट्स ही थे ओनली, जिसमें से 20 ऑक्यूपाइड हो गए और बचे कितने 30 सीट्स है। तो इसे भी आप अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए रायपुर का ग्लोबल एजुकेशन, इसमें अगर हम देखें तो इसमें 50 सीट्स थे जिसमें से 25 आपके ऑक्यूपाइड हैं और 25 आपके बचे हैं। तो इसे भी आप प्रेफरेंस में सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए रायपुर का श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट, इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपके 50 सीट से 20 ऑक्यूपाइड हो गए हैं और 30 अभी वैकेंट है। इसे भी आप काउंसलिंग फॉर्म में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए रायपुर का आपका श्री रावतपुरा संकरा इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, इसमें अगर हम देखें तो 50 सीट्स थे आपके जिसमें से 24 जो है वो ऑक्यूपाइड हो गए हैं एंड 26 आपके बचे हुए हैं। तो आप इसे भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब हम बात कर लेते हैं रायपुर का RIT कॉलेज, जिसमें आपके 100, तो देखिए यहाँ पे आपके 100 सीट हैं जिसमें से आपके 68 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं एंड 32 अभी भी वैकेंट है। जिसमें भी देखिए 25+ है या 20+ है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड PDF की। तो देखिए यहाँ पे RIT कॉलेज तक हम देख चुके हैं। इसमें देखिए फिर आपका संभवी स्कूल, इस पर अगर देखेंगे आप तो 100 सीट है जिसमें से 58 जो है वहाँ पे ऑक्यूपाइड हो चुके हैं एंड 42 जो है वह वैकेंट है। तो आप इसे भी शामिल कर सकते हैं। फिर है महर्षि अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, इसमें देखिए 100 सीट्स थे जिसमें से 85 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं एंड 15 है। तो ऐसे कॉलेज को आपको रिजेक्ट करना है, मतलब आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम यहाँ पे वैकेंट सीट है। इसके बाद देखिए ग्रेसियस कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 100 सीट्स थे जिसमें से 38 जो है वो आपके ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। यहाँ पे अच्छे खासे सीट अभी भी वैकेंट है, तो ऐसे कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए
कृति स्कूल में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 100 सीट्स थे, जिसमें से 57 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं एंड 43 हैं। रायपुर का कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, इसकी बात करें तो देखिए इसमें भी आपके 100 सीट है, जिसमें से 58 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 42 अभी भी वैकेंट है। लगभग अगर मैं परसेंट में बात करूँ तो 100 में से 40% जो है वो आपके ऑक्यूपाइड हो चुके हैं एंड बाकी के अभी सीट जो है वो बाकी हैं। इसके बाद देखिए रायपुर के CIT D.Ed कॉलेज, इसमें देखिए 50 सीट्स ही ओनली है, जिसमें से 23 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं एंड 27 जो है वो अभी भी वैकेंट है। तो इसको आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए श्री राम कॉलेज, इसमें आपके 50 सीट्स ही ओनली थे, जिसमें से 21 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके थे, 29 जो है अभी वैकेंट है, तो आप इसे शामिल कर सकते हैं। इसके बाद रायपुर का कोलंबिया कॉलेज में देखिए 50 सीट्स थे, जिसमें से 26 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 24 जो है अभी भी आपके वैकेंट है। अब बात कर लेते हैं, ये है आपका थर्ड PDF, ये आपका लास्ट है। इसके बाद फिर रायपुर का सारे जितने भी कॉलेज हैं वो आपके ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। देखिए रायपुर का कृति हो गया, CIT कॉलेज हो गया, इसके बाद श्री राम भी हो गया, कोलंबिया भी हो गया, तो एक ही कॉलेज बच रहा है आपका साई सदन एजुकेशन। इसमें देखिए आपके 50 सीट्स थे, जिसमें से 35 वैकेंट, यहाँ पे देखिए ये आपका 35 जो है वो ऑक्यूपाइड हो गया है, वो आपका यहाँ पे क्रॉप हो गया है, बट आप माइनस कर लीजिए 50 में से 35 आपका ऑक्यूपाइड हो गया है, मतलब 15 कॉलेज अप्रॉक्स आपका वहाँ पे बचा हुआ है। तो ऐसे कॉलेज को भी आपको प्रेफरेंस में सिलेक्ट नहीं करना है, जिनका नंबर कम है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका रायपुर का पूरा कॉलेज मैं बता चुकी हूँ कि कितने अभी वैकेंट है और कितने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं दुर्ग की। देखिए ऐसे डिस्ट्रिक्ट को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ जहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारे लोगों की ज़्यादा है कि यहीं पे आप लोग एडमिशन ले रहे हैं। जितने भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। जिस कॉलेज में बहुत ज़्यादा वैकेंट सीट है उसमें कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है फीस का। कॉलेज का रियल में जितना फीस है उसका दुगना तिगना करके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लूट मचा रखे हैं। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, इस चक्कर में वो वहाँ एडमिशन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो अब देखिए इसके बाद दुर्ग का अगर हम देखें, देखिए आपका सबसे पहला कॉलेज है दुर्ग में श्री रावतपुरा। इसमें देखिए आपके 50 सीट्स थे, जिनमें से 27 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं एंड 23 आपके वैकेंट हैं, तो आप इसे भी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दुर्ग का ही है भिलाई मैत्री कॉलेज। इसमें भी आपके 50 सीट्स हैं, जिनमें 40 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं एंड 10 बचे हैं, तो इसको आपको कॉलेज को ऐड नहीं करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर आपका दुर्ग का है घनश्याम सिंह। इसमें आपका 50 सीट्स है, जिसमें से 46 ऑक्यूपाइड है एंड 4 वैकेंट है, तो इसे भी आपको कॉलेज लिस्ट में शामिल नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका दुर्ग का GD कॉलेज है, जिसमें आपके 50 सीट्स है, जिनमें से 31 जो है वो आपके ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और 90 कॉलेज जो है वो वैकेंट है। 90 कॉलेज जो है वो अभी वैकेंट है, तो इसे भी आपको लगभग कॉलेज लिस्ट में शामिल नहीं करना है। 20+ हो ऐसे कॉलेज को ही आपको शामिल करना है। इसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपके 100 सीट हैं, जिनमें से 33 ऑक्यूपाइड हैं, 67, तो इसको आपको कॉलेज लिस्ट में शामिल कर लेना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी वैकेंट सीट हैं। इसके बाद देखिए आपका कांति दर्शन है। इसमें आपके 50 सीट्स हैं, जिनमें से 21 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 29 हैं, तो इसे भी आपको शामिल कर लेना है। इसके बाद देखिए फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। इसमें 50 सीट्स हैं, जिनमें से 23 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं एंड 27 जो है वो वैकेंट है, तो आप चाहे तो इसे कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कीजिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ का फीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा है, तो ऐसे में देखिए अगर आप चाहते हैं आप इस कॉलेज को इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दुर्ग का छत्तीसगढ़ कल्याण। इसमें देखिए 50 सीट्स थे, जिनमें से आपका 32 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 18 कॉलेज ही ओनली वैकेंट है, तो इसे भी आपको कॉलेज लिस्ट में शामिल नहीं करना है। इसके बाद देखिए सैल देवी। इसमें आपका 100 सीट्स हैं, जिनमें से 67 ऑक्यूपाइड हैं, 33 अभी वैकेंट है, तो आप इसे शामिल कर सकते हैं। इसके बाद है आपका श्री शंकराचार्य। इसमें देखिए 100 सीट्स हैं, जिनमें से 49 आपके ऑक्यूपाइड हैं, 51 आपके मतलब आधे से एक ज़्यादा इतनी कॉलेज अभी वैकेंट है, तो आप इसे भी कॉलेज लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए संदीपनी कॉलेज। इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि मैम बहुत ज़्यादा यहाँ का फीस है, तो आप चाहें तो आप इसे इंक्लूड कीजिए, अदरवाइज इसे आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए MJ कॉलेज।
नेक्स्ट पीडीएफ में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इसमें एमजे कॉलेज है। एमजे कॉलेज में आपके 50 सीट्स हैं, जिनमें से 26 जो हैं वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं एंड 24 वैकेंट हैं। तो आप चाहें तो इसे इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे भी आपको स्किप कर देना है। इसके बाद देखिए स्वामी श्री स्वरूप नंदन, इसमें अगर आप देखें तो 50 सीट्स थे, जिनमें से 16 जो हैं वो आपके ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और 34 जो हैं अभी वैकेंट है, तो आप इसे लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका अपोलो कॉलेज है। इसमें आपके 100 सीट्स हैं, जिनमें से 46 जो है वो आपके ऑक्यूपाइड हो चुके हैं एंड 54 जो है अभी भी वैकेंट है, तो आप इसे भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ कॉलेज, इसमें आपके 50 सीट्स थे, जिनमें से 49 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 9 कॉलेज ओनली वैकेंट है, तो आपको इसे शामिल नहीं करना है। इसके बाद देख लेते हैं आपका भिलाई कॉलेज। इसमें देखिए 50 सीट्स थे, जिनमें से 22 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 28 वैकेंट है, तो इसे भी आपको शामिल नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यापीठ में अगर देखिए तो आपके 50 सीट्स हैं, जिनमें से 35 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 15 बचे हैं, इसे भी आपको शामिल नहीं करना है। इसके बाद देखिए जगत गुरु, इसमें आपकी 100 सीट्स हैं, जिनमें से 38 जो हैं वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 62 अभी भी वैकेंट है, इसे आपको शामिल कर लेना है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ वाणिज्य, इसमें आपके 50 सीट्स हैं, जिनमें से 17 जो हैं ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 33 अभी भी वैकेंट है, तो आप इसे भी शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि दुर्ग में अभी कितनी वैकेंट सीट किस किस कॉलेज में है। तो इस तरीके से ही आपको कॉलेज सिलेक्ट कर लेना है एंड जहाँ पे मैंने बताया कि अगर 20+ वैकेंट सीट है आप उसे शामिल कर सकते हैं, और जिस जिस कॉलेज को मैंने हाईलाइटेड किया आप वहाँ पे एडमिशन ना ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जहाँ तक मुझे देखिए मैं वहाँ जाकर तो पता नहीं क्यों, लेकिन जितने भी कमेंट्स आए हैं उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसे कॉलेज को आपको सिलेक्ट नहीं करना है जहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में आपको कॉलेज रिजेक्ट करना पड़ सकता है, काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका दुर्ग का। अब एक डिस्ट्रिक्ट और देख लेते हैं हम, ये है आपका बिलासपुर। देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ बीटीआई कॉलेज, तो बीटीआई जो है वो आपका गवर्नमेंट है। यहाँ पे हम बेसिकली एनालिसिस कर रहे हैं जिनका नंबर कम है उनके लिए। तो देखिए बीटीआई कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज को आपको तो सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं डीपी विप्रा। इसमें अगर देखिए तो ये है प्राइवेट, इसमें सिर्फ 50 सीट्स हैं, जिनमें से ओनली 6 ही ऑक्यूपाइड हुए हैं, 44 बचे हुए हैं, तो आप इसे कॉलेज लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे बिलासपुर का महर्षि यूनिवर्सिटी, इसमें देखिए आपके 50 सीट है, जिनमें से 40 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 10 बचे हैं, तो आपको इसे शामिल नहीं करना है। इसके बाद देखिए संत गुरु घासीदास कॉलेज, इसमें आपके 50 सीट्स है, जिनमें से 30 जो है वो आपके ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 20 बचा है, इसे भी आप शामिल ना करें। इसके बाद देखिए बिलासपुर का जेईएस कॉलेज, इसमें अगर हम देखें तो 100 सीट है, जिनमें से 25 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और 75 जो है अभी बचे हुए हैं, तो आप इसको शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये है लास्ट बिलासपुर का संदीपनी एकेडमी बिलासपुर, इसमें अगर देखें तो 100 सीट है, जिनमें से 37 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और 63 अभी भी आपके वैकेंट है, तो इसे भी आप कॉलेज लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब देखिए बिलासपुर का ये लास्ट पीडीएफ है, इसके बाद फिर आपका बिलासपुर का सारे कॉलेज जो है वो कवर हो जाएगा। बिलासपुर के ओनली 2 कॉलेज बचे हुए हैं। पहला है सोनकर कॉलेज, इसमें देखिए आपके 50 सीट हैं, जिनमें से 11 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 39 बचे हुए हैं, इसे आपको कॉलेज लिस्ट में शामिल कर लेना है। फिर है सीएमडी कॉलेज, इसमें आपके 100 सीट हैं, जिनमें से 73 जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और 27 जो है अभी आपके वैकेंट है, तो आप इसे भी शामिल कर सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं एंड आपका नंबर कितना है। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।